मैम कैंडिडेट की कैसे निकाले एक बार बता दीजिएगा। बता रही हूँ अमन। Today first I will tell what is the formula we are going to use for the super key, and then I will take one example and I will solve कि उस example में आप super key candidate की कैसे कैलकुलेट करोगे वो सारा। तो ये मैंने एडिट किया है, जो मैंने अटैचमेंट दिया है मैंने, आप लोग उस पर देख लेना, ये सारा पड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें अटैचमेंट पे नहीं भी होती हैं तो एटलीस्ट वीडियो देख लिया करो। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सुपर की क्या है, कैंडिडेट की क्या है। देखो सुपर की क्या है, अगर हमने कैंडिडेट की कैलकुलेट कर ली है, उसमें अगर हम कोई भी एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो दैट बिकम्स द कैंडिडेट सुपर की हो जाएगा। लेट्स टेक, इसलिए मैंने ये आपका ओपन कर रखा है। सपोज इफ आई टेक हियर दिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT, I am taking very small table so that you will understand कि what is this here। तो ना यहाँ पे आप अगर आप टेबल देखें तो यहाँ डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम एंड लोकेशन आ रहा है। डिपार्टमेंट नंबर की क्या है, यहाँ पर आप सभी को ऑलरेडी एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल को डिस्कस कर रखा है। इन द डिपार्टमेंट टेबल इटसेल्फ यू कैन से हियर इट इज़ नथिंग बट द प्राइमरी की, जिसे आप प्राइमरी की बोलते हैं, एक्चुअली वही कैंडिडेट की होती है। हम जो कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं, वन ऑफ द कैंडिडेट की इज एक्टिंग एज अ पीके, दैट मीन्स डीबीए इज डिसाइडिंग कि इस कैंडिडेट की में से कौन को हम पीके बना सकते, प्राइमरी की बना सकते। कई बार आप जो टेबल बनाते हो उसमें एक ही कैंडिडेट की, जैसे इस टेबल में एक ही कैंडिडेट की है, वही हमारा प्राइमरी की। बेसिकली जो कैंडिडेट की होती है वही आगे चल के प्राइमरी की बन जाती है। तो नाउ इन दैट यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट नंबर एलोन आइडेंटिफाई द एंटायर टपल। ये अगर हमें डिपार्टमेंट नंबर 10 पता है तो दिस 10 की मदद से आप क्या करोगे, उसका लोकेशन और उस डिपार्टमेंट का नाम पता कर सकते हो। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, विच एट्रीब्यूट, डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट अलोन इटसेल्फ इज रिट्रीविंग द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड लोकेशन एंड दिस थ्री कॉम्बिनेशन बिकम्स द वन टपल। तो मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि कैंडिडेट की वो है विच यूनिकली आइडेंटिफाई द एंटायर टपल। तो दैट इज नथिंग एक्टिंग एज अ प्राइमरी की और यू कैन से कैंडिडेट की। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है वो आपका एलोन यहाँ पर सीके, अगर मैंने इसे सीके मान लिया, आई मीन जो प्राइमरी की है वही आपका कैंडिडेट की है, डिपार्टमेंट नंबर। इफ आई एम गोइंग टू ऐड हियर डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डी नेम, then this also will identify the row का मतलब ये टपल, that means if you know the department number 10, department name is here accounting, तो you can say what is the location of this department name, that is you can say न्यूयॉर्क। तो आपने देखा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आप उस टपल को रिट्रीव, भाई जब ये मिनिमम ही हमारा इन दोनों की वैल्यू बता रहा था, उसमें अगर आपने डिपार्टमेंट नेम ऐड कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, आपका सुपर की। सुपर की क्या होता है कि जो मिनिमम की थी, अगर उसमें आपने कोई नया एट्रीब्यूट ऐड कर दिया और जो काम आपका अकेला डिपार्टमेंट नंबर काम कर रहा था, अब इन दोनों को मिला के भी आप वही काम कर रहे हो, तो ये कहलाता है सुपर की। दैट मीन्स द सुपर सेट ऑफ द कैंडिडेट की इज कॉल्ड द सुपर की। तो सुपर सेट क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो डिपार्टमेंट नंबर इज अ सबसेट ऑफ दिस डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डी नेम, इन दोनों का सबसेट है। दैट इज द रीजन डिपार्टमेंट नंबर इज कॉल्ड द सीके, और ये जो कहलाएगा इसका सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट का मतलब सुपर की। इसी तरह से इफ आई टेक अनदर कॉम्बिनेशन डिपार्टमेंट नंबर कॉमा लोकेशन, ये दोनों मिलके भी इस एंटायर रो को बता सकते हैं। दैट मीन्स इसमें डी नेम इफ यू वांट टू नो तो आप डी नेम को पता कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, सुपर की। अब आप कहोगे मैम अगर यहाँ पर कैंडिडेट की डिपार्टमेंट नंबर है और आपने कहा कि डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम ये एक सुपर की है, दूसरा ये सुपर की है, तो तीसरा जो ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर है क्या वो सुपर की नहीं होगा, बिल्कुल होगा। योर कैंडिडेट की इज ऑल्सो अ सुपर की, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, आई मीन ए अपने आप का भी सबसेट हो सकता है। सपोज अगर ये डिपार्टमेंट नंबर है तो डिपार्टमेंट नंबर अपने आप का तो सबसेट हो ही सकता है, और यू कैन से इट इज अ सुपर सेट ऑफ ए।
भाई इक्वल तो हो ही सकता है ना, आई मीन या तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, बट ये दोनों एक तो होंगे। दैट मीन्स दिस कैंडिडेट की इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सुपर की। एंड वन मोर थिंग, इज समबडी से कि मैम मैं तो तीनों लूँगा, डिपार्टमेंट नंबर भी लूँगा, डी नेम भी लूँगा और लोकेशन भी लूँगा, ये इसका सुपर की, दैट इज ऑल्सो अ सुपर की। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने सुपर की मिले आपके, यहाँ पर एक कैंडिडेट की था, दैट इज अ डिपार्टमेंट नंबर। विद द हेल्प ऑफ दैट आई हैव क्रिएटेड ईयर 1, ये आपका दूसरा था 2, तीसरा ये आपका, और चौथा वो खुद ही था जो कैंडिडेट की था। तो आपने देखा कि 4 बन गए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ कितने हैं, 1 2 3, सॉरी 3 एट्रीब्यूट थे, डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम एंड लोकेशन। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो सबसेट्स होंगे वो ही आपका यहाँ पर, तो आपने देखा एक बार डिपार्टमेंट नंबर डी नेम लिया, दूसरा बार लोकेशन लिया, तीसरी बार आपने इन तीनों का कॉम्बिनेशन लिया 3, और ये डिपार्टमेंट नंबर है लोन आपका। तो आपने यहाँ पे देखा कि 4 हमारे पास सुपर की यहाँ पर बन गए। तो नाउ दिस इज द वे यू कैन डिसाइड विच वन इज द कैंडिडेट की। व्हेन यू नो द कैंडिडेट की देन ओनली यू कैन कैलकुलेट यहाँ पे सुपर की, ईजिली हो जाता है। ऐसा नहीं कि कैंडिडेट की नहीं तो आप सुपर की आप बना सकते हो उसका सबसेट, जिससे आप यूनिकली आप डिराइव करते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। हाउ वी विल डू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। So now here the rules, some rules are there, I mean some formulas are there, then it will be easy to calculate the super key. Actually candidate की तो आपको मैंने पहले ही पिछले लेक्चर में, दैट मीन्स 3.3 को अगर आप देखेंगे तो आपको रूल्स पूरे बता दिए हैं। एंड नाउ अगेन द सुपर की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जस्ट नाउ आई टोल्ड कि सुपर की इज ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई 2 टपल्स इन अ टेबल। आई मीन अभी हमने देखा कि जो उससे हम यूनिकली डेटा को रिट्रीव कर सके वो हमारा सुपर की तरह काम करेगा। लेट्स टेक द वन एग्जाम्पल। अभी अभी मैंने बताया कि सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर एक आर हमने टेबल ले रखी और उसके ये सारे एट्रीब्यूट्स है A1 से लेके AN तक, आर द रिलेशन देन द नंबर ऑफ सुपर की। आई मीन अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दिस रिलेशन व्हाट आई हैव टेकन हियर आर के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स है A1 A2 डैश 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 AN है। मान लीजिए n एट्रीब्यूट है, n का मतलब 100 एट्रीब्यूट्स इस टेबल में पड़े हैं। तो हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल, यहाँ पे 2 की पावर n। वाई आई एम राइटिंग हियर 2 की पावर n, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर अब देखो यहाँ पे 2 की पावर n-1 भी आप कर लेना है। यहाँ पे 2 की पावर n-1 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, दैट इज अ -1। वाई आई एम राइटिंग, क्योंकि आप इसके सबसेट्स बनाओगे तो सबसे पहला सेट क्या होता, 5 होता। 5 इज नॉट द सुपर की ऑफ एनी वन। तो आप ये कह सकते हो कि 5 को छोड़ के बाकी सब, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि एवरी एट्रीब्यूट इज एक्टिंग एज अ कैंडिडेट की। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हर एक एट्रीब्यूट जो है वो टेबल का डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसमें जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारा का सारा वहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1। सपोज अगर मैंने यहाँ पे बोला हमारे टेबल में, अभी पीछे ही मैंने लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास 3 अगर एट्रीब्यूट्स हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, -1 दैट इज ये क्या हो गया 8 -1 दैट इज 7, क्योंकि हम यहाँ पर 5 को छोड़ देंगे। पहला सेट जो बनता है क्या होता है, 5 होता है, उसको छोड़ के बाकी सबको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो दिस इज द, जितने भी सबसेट्स उसके पॉसिबल होंगे वो सारे यहाँ पर बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कम टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास यहाँ पे आर है और अगर हम सबको एज्यूम कर रहे हैं कि वो कैंडिडेट की है, तो दैट इज अ 2 की पावर n-1 यहाँ पर, और यहाँ पे साथ में आप ये भी लगा लेना, दैट इज अ माइनस, नॉट हियर, दैट इज अ -1 यू कैन से। आई मीन टोटल में से एक को माइनस कर देना, दैट इज अ 5 को। ना अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं कि अगर हमारे पास जो एट्रीब्यूट है उसमें सपोज करिए हमने यहाँ पे R ले रखा है और R में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, n एट्रीब्यूट्स हैं। n एट्रीब्यूट में से अगर हम ये कहते हैं कि A1 जो है हमारा CK है, केवल एक एट्रीब्यूट्स आउट ऑफ दिस एक्टिंग एज अ CK। तो लेट्स टेक, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज 3 एट्रीब्यूट्स है A1 A2 एंड A3।
अगर मैंने यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स लिए तो अब नाउ आई वांट टू कैलकुलेट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है या आपने फाइंड आउट किया है कि इस रिलेशन में केवल एक ही कैंडिडेट की है, दैट इज A1। तो आप यहाँ पे कहोगे 3 प्लेसेस है, एक कैंडिडेट की हो गई तो दैट मीन्स उसकी पोजीशन फिक्स हो गई। तो A1 की पोजीशन फिक्स हो गई। यहाँ पर सुपर की का मतलब हुआ कि उस सुपर की के अंदर कैंडिडेट की प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि या तो A1 होगा या दूसरा क्या हो सकता है A1 A2 हो सकता है, तीसरा हो सकता है A1 A3। आप देख रहे हो कि हर एक सुपर की में A1 जरूर बैठा होगा। इवन चौथा आप क्या लोगे A1 A2 A3, आई मीन ये तीनों बैठे होंगे, तो दैट मीन्स A1 हर जगह प्रेजेंट होगा। ये तो एक तो ये खुद ही हो गया, बाकी वो A2 A3 के साथ कंबाइंड हुआ, फिर इसके लास्ट में वो दोनों के साथ कंबाइंड हो गया। तो दिस इज द वे यू। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे हम लगाएंगे कि अगर ऐसा है यहाँ पर तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 आपने यहाँ पे फिजिकली देख लिया ना, A1 की पोजीशन हमने फिक्स कर दी। अब बाकी जो रिमेनिंग प्लेस है यहाँ पर, बाकी जो रिमेनिंग प्लेस है वहां पे हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि यहाँ पर या तो ये जो A2 है या तो A2 इसके साथ होगा A1 के साथ या नहीं होगा। दैट मीन्स यस और नो का जवाब होगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम बात करें A3 की पोजीशन की, भाई 3 चेयर्स थी, 3 कैंडिडेट्स हैं A1 A2 A3 और A1 यहाँ पर फिक्स हो चुका है, तो हमारे पास बचा A2 एंड A3। A2 एंड A3 में हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो A2 होगा या A2 नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा, या तो A3 होगा या नहीं होगा। आप देखिए जैसे इसमें क्या है, A1 जो है A2 के साथ है तो A3 नहीं है। इसी तरह से A1 जब A3 के साथ है तो A2 नहीं है। यहाँ A1 अकेला है तो A2 A3 है ही नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो ये दोनों एक साथ हैं A2 A3 और A1 तो है ही, उसकी पोजीशन फिक्स है। तो यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पोजीशन फिक्स हो गई। तो हमारे पास टोटल पोजीशन क्या होती है, देखो 2 की पावर n होती है। 2 की पावर n का मतलब द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, तो दैट मीन्स 2 की पावर 3 हो गई। अब उसमें से हम क्या करेंगे, कितने की पोजीशन फिक्स है, आई मीन हाउ मेनी कैंडिडेट कीज आर देयर, दैट इज 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, दैट इज 3 - 1। मैं n-1 कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने देखो अलग चीज लिखी थी, 2 की पावर n-1 लिखा है, बट अब फॉर्मूले में क्या है 2 की पावर n-1। दैट मीन्स एक की जो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कीज 3 थी, उसमें से एक की पोजीशन फिक्स हो गई तो उसे हटा देंगे, बचा कितना 2। दैट मीन्स 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, दैट इज नथिंग बट द आंसर इज 4। आप देख सकते हो अभी मैंने कैलकुलेट किया, एक तो A1 था, दूसरा A1 A2 था, तीसरा A1 A3 था, चौथा आपका ये था, और आंसर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना आया है, दैट इज अ 4 आंसर। तो ये छोटा क्वेश्चन था इसलिए आपने यहाँ कैलकुलेट करके देख लिया कि जो अगर मैंने 4 निकाला है तो 4 इज द जस्टिफाइड, हाउ मेनी पॉसिबल आई टोल्ड यू। तो द सेकेंड रूल, इसमें एक्चुअली थोड़े नंबर ऑफ रूल्स ज़्यादा है। द सेकेंड रूल इज व्हाट, कि अगर एक कैंडिडेट की है तो उसमें जो आपका नंबर ऑफ सुपर कीज जो होगा 2 की पावर n-1, वो अभी आपने देख लिया। इसका मतलब अभी n एट्रीब्यूट्स है मैंने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा n-1 यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक यहाँ पर R है, ABCD 4 यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट हैं, और इस 4 में से A एंड B जो है एज अ CK है, आई मीन A अलग कैंडिडेट की है, B अलग कैंडिडेट की है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा A1 एंड A2, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल। तो अब देखो अगर A यहाँ पर कैंडिडेट की है तो एक तो वो खुद होगा, दूसरा वो किसके साथ पेयरिंग करेगा, AB हो सकता है, देन AC हो सकता है, AD हो सकता है, देन अगेन क्या होगा आपका यहाँ पर ABC दो के पेयरिंग में चलेगा, देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा CD हो जाएगा। आई मीन इस तरह से आप A के कॉम्बिनेशन बना लोगे। इसी तरह से आप B का करोगे, B होगा, देन BA होगा, देन अगेन क्या होगा BC होगा, BD होगा, अगेन BAC होगा, आई मीन लाइक दैट। तो आप अब यहाँ पे देखो, एक तो आपने जब यहाँ पर मैं स्पेस बनाती हूँ 4 प्लेसेस हैं, ये आपकी देखिए जब आपने A को फिक्स कर दिया तो आपके पास कितने प्लेसेस थे, दैट इज द 3 प्लेसेस। तो इसका मतलब है कि A का कितना कॉम्बिनेशन होगा 2 की पावर n-1, दैट मीन्स एक की यहाँ पे फिक्स हो गई, n अभी मैं बाद में लिखूंगी, 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दोगे, तो यहाँ पे n-1 हो गया। अब ये तो A के कॉम्बिनेशन बना है। इसी तरह से जब आपने इस पोजीशन पे B को फिक्स कर दिया, आई मीन A की जगह अब यहाँ पे मैंने
बी ले लिया। सेकंड केस क्या है कि जब बी की पोजीशन फिक्स है तो ये सारे सुपर कीज बन रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन हुए, 2 की पावर n-1, क्योंकि एक पोजीशन फिक्स हो गई, बाकी सारी खाली हैं, तो जितनी खाली प्लेसेस हैं वो लिखोगे। और ये पोजीशन आती कहाँ है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द आर। नाउ अगेन माइनस, अब देखो माइनस क्यों करूंगी मैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी है और ये बी ए का मतलब भी तो ए बी हुआ ना, बस पलट गया, तो ये दोनों कॉमन है। जब आपने ए के सुपर कीज बनाए और बी के बनाए तो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स भी बनेंगे। दैट मीन्स देखो यहाँ पे ए बी आपको दिख रहा है, ए सी भी दिख रहा है क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पे बी ए सी है ना, यहाँ पे भी होगा, ये रहा ए बी सी, तो आप देखोगे इस तरह से कुछ कॉमन भी होंगे। तो वो कॉमन कैसे निकालोगे, क्योंकि आपके कितने पोजीशंस है, आई मीन कॉमन के लिए 1 2 3, जब आपने यहाँ पे ए और बी दोनों को फिक्स कर दिया तो ये दो प्लेस खाली हुए, तो आप क्या लिखोगे, -2 की पावर n-2 की कितने एट्रीब्यूट्स आपने फिक्स कर दिए जब कॉमन थे, ये दोनों तो रहेंगे ही, आई मीन जब दोनों एक साथ होंगे तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे ही, तो ये यहाँ पर ये दो पोजीशन, तो दैट मीन्स n-2। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई टूक हियर 4 एट्रीब्यूट्स, व्हाट आई विल राइट हियर, 2 की पावर n का मतलब 4-1 प्लस 2 की पावर 4-1, तो ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे उसे हमने माइनस कर दिया, माइनस, क्योंकि हम एक ही बार लिखेंगे, उसे दो बार नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 - 2, दैट मीन्स ये 3 आ जाएगा, तो 8, 2 की पावर 3 दैट इज 8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, दैट इज 4-2 ना, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज 4, 4 - 2 दैट इज 2 की पावर 2 दैट इज 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 + 8 दैट इज 16, 16 - 4 दैट इज 12। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सुपर कीज इन दिस पॉसिबल इज द 12 आएगा, आंसर विल बी 12। जबकि आपने देखा कि इसमें कैंडिडेट की कितनी ली थी, मैंने 2 ली थी, ए और बी ली थी, और दोनों अलग अलग थे, आई मीन सेम नहीं थे, तो यहाँ पर आपने 2 एट्रीब्यूट के लिए जब निकाला तो सुपर की 12 होगी, दिस वन इज द नंबर ऑफ सुपर की, दिस वन इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट की। तो in this problem the number of candidate key is 2 and then the answer will be super key is 12. So this is the answer for this. I hope you understand this one. The third rule, where not the third, fourth one. Now the next example I have taken here like this. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास केसेस क्या हैं, कि अभी तो मैंने आपका सिंगल एट्रीब्यूट लिया था, ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन द सिंगल एट्रीब्यूट, देन आई विल टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। यहाँ पे मैंने लिया था ये, अगर मैंने यहाँ पर बोला A1 A2 और A3, 3 यहाँ पर कैंडिडेट की हैं, 3 कैंडिडेट की है, और A1 अलग कैंडिडेट की है, A2 अलग है, A3 अलग है, आई मीन तीनों अकेले अकेले, इनके साथ कोई पेयरिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई मीन टोटल मान लीजिए R है, R के पास n एट्रीब्यूट है, तो हम यहाँ पे जब A एट्रीब्यूट था तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर n-1, प्लस जब B एट्रीब्यूट है, आई मीन तो वो सुपर की कितनी बनाएगा, 2 की पावर n-1। सिमिलरली फॉर द A3 के लिए आप क्या लिखोगे, 2 की पावर n-1। हमने A1 A2 A3 के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए ऐसे भी कुछ हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट होंगे जब आपने A1 और A2 को कंबाइंड रखा। भाई जब आप A1 का बना रहे थे तो A1 A2 आ सकता है, A1 A3 आ रहा है, इसी तरह से आपने A2 बनाया, फिर A2 A1 आएगा, A2 A3 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट कॉमन हुआ ना, व्हेन यू आर टेकिंग 2 थिंग्स, दो का लेंगे तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा माइनस, आई मीन इन दोनों में जो कॉमन आएगा, A1 A2 में जो कॉमन है उसको माइनस करना है, तो माइनस मैं नीचे लिख रही हूँ, 2 की पावर क्या हो जाएगा n, क्योंकि कितने एट्रीब्यूट है जिनकी पोजीशन फिक्स है, 2, तो हम लिखेंगे n-2। अगेन माइनस क्यों लेंगे भाई, A1 को A2 के साथ क्लब किया, अब A1 जो है A3 के साथ भी तो कॉमन होगा कुछ, तो हमने यहाँ पर अगेन लिखा 2 की पावर n-2। अगेन A1 A2 हो गया, A1 A3 हो गया, नाउ A2 A3 भी तो होगा, ये दोनों भी तो कॉमन कुछ जनरेट करेंगे, दैट मीन्स -2 की पावर n-2। अब देखो हमने A1 A3 निकाल लिया, A1 A2 निकाल लिया, A2 A3 निकाल दिया।
अब इन तीनों भी तो कॉमन हो सकते हैं कि A1, A2, A3 कहीं बैठे हों एक साथ। जब ये तीनों एक साथ बैठे होंगे, हमने 3 कैंडिडेट की लिया है, तो हम लिखेंगे प्लस 2 की पावर n-3, क्योंकि ये 3 पोजीशन फिक्स हो गई। अब आप कहोगे लास्ट में फॉर्मूले में प्लस क्यों लगाया जब कॉमन को माइनस माइनस कर रहे थे। अगर आपको पता होगा, आप लोग ज़्यादा जानते हो कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का अगर आप लोग मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट में पढ़े होंगे तो फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस जो तीनों का कॉमन होता है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्लस आ जाता है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है कि लास्ट में जो तीनों का कॉमन होगा वो प्लस हो जाएगा। तो इफ़ आई टेक यहाँ पे अगर मैंने n इक्वल टू 4 ले लिया, आई मीन अगर इसमें 4 एट्रीब्यूट है, तो देन व्हाट विल बी द सुपर की यू कैन टेक हियर। अगर हमने A1 A2 A3 लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 आ जाएगा फर्स्ट, ये अगेन 2 की पावर 3, अगेन 2 की पावर 3, देन माइनस क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा, अगेन 2 स्क्वायर, अगेन 2 स्क्वायर, देन प्लस 2 की पावर 1। तो दैट मीन्स 8 प्लस 8 प्लस 8 -4 -4 -4 प्लस 1, दैट इज़ अ 16 प्लस 24, और एक वो लास्ट में ये हो जाएगा 125 माइनस 12, यू विल गेट द आंसर इज 30। देन द नंबर ऑफ सुपर कीज इन दिस प्रॉब्लम दैट विल बी द 13। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट हियर नंबर ऑफ सुपर कीज। तो ये था अगर हमारे पास 3 डिफरेंट कैंडिडेट कीज थी। अब यहाँ पे कुछ ऐसी भी सिचुएशन आएगी जैसे लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट वीडियो में आपको अवेलेबल होगा कि मैंने यहाँ पे पेयरिंग में भी बताई थी। दैट मीन्स जब आप यहाँ पे कैंडिडेट की निकाल रहे हैं तो लेट्स टेक यहाँ पर कि आपका A1 A2 एज अ कैंडिडेट की है, एक कैंडिडेट की ये है, दूसरा है आपका A3 एंड A4, ये भी एक कैंडिडेट। अगर हमारे प्रॉब्लम में यहाँ पे n एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें से 2 ये कैंडिडेट कंबाइंड है, आई मीन सिंगल ये काफ़ी नहीं है किसी को रिट्रीव करने के लिए, बट पेयरिंग में ये है। तो अगर पेयरिंग में हमारे पास कैंडिडेट की आई मीन 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो अगर हमने यहाँ पर लिया तो रिमेनिंग क्या होगा, सेम वही चीज़ हम करेंगे। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ -1 आई एम राइटिंग हियर 2 की पावर, क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशन फिक्स है, सपोज 4 एट्रीब्यूट है, तो A1 और A2 जब फिक्स हो गए तो यहाँ पे 2 प्लेस बचे, तो दैट मीन्स 2 की पावर 4 माइनस 2 करोगे आप। इसी तरह से जब आप यहाँ पर लोगे तो नेक्स्ट हमारा क्या है, A3 एंड A4 को फिक्स कर दिया, अगेन 2 प्लेसेस है, दैट इज अ 4 माइनस 2 किया। फिर इन दोनों का कॉमन लोगे, इन दोनों का कॉमन क्या होगा आप देखो तो A1 A2 A3 A4, ये चारों जब एक साथ, कहीं कॉमन तो होगा ही कहीं ना कहीं, ये चारों एक साथ बैठे होंगे तो उसको माइनस करना है, तो दैट मीन्स -2 की पावर n-4 लिखा है यहाँ पर। तो दिस इज द वे यू कैन डू यहाँ पे पेयरिंग। अब देखो यहाँ पे जो पहला कैंडिडेट था वो था A1 A2, दूसरा था A3 A4, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। समटाइम्स इट विल बी कॉमन लाइक दैट, सपोज A1 A2 ये एक कैंडिडेट की है, दूसरा कैंडिडेट की जो होगा आपका A2 एंड A3 है, तब आप देखो यहाँ पे कैसे होगा, तो आप ये 2 चीज़ तो सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे आप लिखोगे 4 ही मैंने अगेन एज्यूम किया है, तो ये A1 A2 है, तो ये हो गया 2 की पावर n-2, एंड व्हेन यू आर टेकिंग दिस वन दैट इज A2 एंड A3 की पोजीशन फिक्स करोगे, अगेन 2 की पावर n-2। बट अब कॉमन जब ये चारों बैठे हों, 4 कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हमें तो 3 ही दिखा रहा है, A1 A2 एंड A3, बिकॉज A2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इन दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे कॉमन 3 ही मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे 4 लोग कॉमन थे। भाई A2 तो सेम है ना, सेम नाम को हम अपने सेट में रिपीट नहीं करते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 की पावर n-3 करेंगे, तो दैट मीन्स द करेक्ट फॉर्मूला विल बी वॉट, 2 की पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-2 माइनस 2 की पावर n-3। डोंट राइट कि मैडम ने इसमें तो 4 माइनस किया था, आई विल राइट 4।
4 तो है, आपको ये 4 ही दिख रहा है, इस 4 में से एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो दोनों जगह कॉमन है, तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे n-3 यहाँ पर, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, तो ये हो जाएगा n-3, तो दिस विल बी द आंसर। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट हियर द सुपर की। अब जब आपको सुपर की पता चल गया है तो आप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल यहाँ पे। मैम पेयर्ड वाले का एक बार फिर बता दीजिएगा, मतलब A1 A2 को अगर पेयर्ड करके कैंडिडेट की निकालेंगे, सुपर की सॉरी, तो फिर वो फॉर्मूला कैसे बनता है, एक बार बता। चलो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं, है ना। आपको क्लियर भी हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल टेल दिस। ये देखो यहाँ पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है आपके पास। मैं आपको कैंडिडेट की भी बताती हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट दिस। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट क्लास तो किसी की नहीं है, 10 मिनट खिंच जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे RABCDEF है, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 एट्रीब्यूट है यहाँ पे। अब सबसे पहले हमें जब कैंडिडेट की निकालना होता है तो व्हाट इज द रूल, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट। एसेंशियल एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होगा, विच इज नॉट अवेलेबल इन द राइट साइड। राइट साइड में कौन से एट्रीब्यूट नहीं है, A नहीं है, आपका C नहीं है और F नहीं है। आपको एक तरीका मैंने ये भी बताया था, ABCDEF आप लिख लीजिए, और यहाँ जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है उसको यहाँ पर मार्क कर लीजिए। A जो है B को कर रहा है तो B की तरफ एरो आ गया, C जो है D को कर रहा है तो मैंने D की तरफ एरो बना दिया, और E जो है वो D को कर रहा है तो ये। अब यहाँ जहाँ जहाँ पे इनकमिंग एजेस नहीं है, एक तो A पे नहीं है इनकमिंग एज, दूसरा C पे नहीं है, और तीसरा जो है ये F पे नहीं है, तो हम इन तीनों को उठा लेंगे क्योंकि मेरा काम है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि विच इज नॉट मैम DE को कर रहा है ना, क्या चीज, मैम DE को कर रहा है ना, तो एरो E पे लगेगी ना। एक सेकेंड, D जो है, हाँ यस D जो है E को कर रहा है तो एरो ऐसे लगेगा, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या, लेकिन D ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, आपका एरो आ ही रहा है उसके ऊपर इनकमिंग एज, तो आपका E, D और B ये हमारा नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट है। एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पर A आ गया, C आ गया और F, ये 3 लोग आ गए जिनके पास कोई एज नहीं था, इनकमिंग एज नहीं था। इनकमिंग एज का मतलब है कि ये राइट हैंड साइड नहीं है। आप देखिए जरा इस प्रॉब्लम में राइट हैंड साइड ये तीनों लोग नहीं है, तो एसेंशियल एट्रीब्यूट हमारा आ गया ACF। तो हम सबसे अपने पहला स्टेप जो है कैंडिडेट की कैलकुलेट करने का वो ये है कि सबसे पहले हम एसेंशियल एट्रीब्यूट को कैलकुलेट करते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट हमारा आ गया, अब हम इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैंडिडेट की निकालेंगे। तो पहला रूल ये कहता है कि हम स्टार्ट करेंगे ACF को क्लोजर निकालना। हम इन तीनों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये शॉर्टकट तरीका होता है कि पहले हम इन तीनों का क्लोजर निकालेंगे। ACF क्या लेके आएगा, ACF तो लाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, A किसे रिट्रीव कर रहा है, B को, तो A तो रहेगा, साथ में वो B को उसने बुला लिया, हमने ले लिया ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि C ने किसको बुला लिया, D को, तो CD हो गया और F है ना। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या देखेंगे, F तो ऑलरेडी है ना। नेक्स्ट यहाँ पे ABCD आ गया। अब हम देखेंगे D जो है किसे बुला रहा है, EBCDE को, और F ऑलरेडी है इसमें। तो हमारे पास देखो ये 6 के 6 एट्रीब्यूट्स आ गए, यानी इन 3 की मदद से हमने बाकी नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट को रिट्रीव कर लिया, मिल गया, तो ये कंप्लीट R बन गया। जब कंप्लीट R रिट्रीव हो जाता है किसी की भी मदद से, इन तीनों की मदद से हमने R को रिट्रीव कर लिया, तो हम ये कहेंगे कि ACF इज अ कैंडिडेट की। क्यों कैंडिडेट की मैंने इसे बोला, आप ये भी कह सकते थे ये की है, लेकिन यही की हमारा कैंडिडेट की है क्योंकि ये एसेंशियल एट्रीब्यूट था। और अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से आपने कोई कैंडिडेट की बना ली तो फिर इस क्वेश्चन में कोई दूसरा एट्रीब्यूट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन आपको दूसरा कैंडिडेट की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बनेगा वो इसका सुपर सेट बनेगा, बट इससे छोटा कोई भी नहीं बन सकता। आप चाहो तो ट्राई करके देख लो। इफ़ आई टेक ओनली A, तो ये A किसको रिट्रीव करेगा, A को, A का प्लस निकाल रहे हैं, फिर A से हम क्या निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे, बट अब AB से कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, जिसका मतलब A प्लस काम नहीं करेगा। इसी तरह से आप कितने भी ट्राई कर लिए, यू विल नॉट गेट द लेस देन दिस ACF।
आपको मिनिमम ACF चाहिए। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सबसे पहले हम एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालेंगे। एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से अगर हमारा वो रिलेशन रिट्रीव हो जा रहा है, क्लोजर आ जा रहा है, तो हम कहेंगे ओनली वन CK is possible, that will be the ACF. In this problem I have only one candidate key, that is nothing but the ACF. अब ACF हमें अगर मिल गया है, हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा एक कैंडिडेट की आ चुका है, तो अब हम सुपर की निकालेंगे कि हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल इन दिस, बिकॉज इसमें और कोई कैंडिडेट की नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ACF जो है हमारा CK है। अब टोटल इसमें कितने यहाँ पर एट्रीब्यूट थे इस प्रॉब्लम में? 6 में से 3 की पोजीशन फिक्स हो गई ACF। यहाँ पर देखिए ये तीनों एक साथ हैं, 3 अलग अलग लेटर्स नहीं हैं, बल्कि क्लब होके एक आया है यहाँ पर, तो हम इसे एक यूनिट मानेंगे। दिस 1 यूनिट इज कंटेनिंग 3 डिफरेंट लेटर। तो वो 6 चेयर में से तो 3 चेयर उसने खुद ही ऑक्यूपाई कर ली और 3 बचेगी, टोटल 6 चेयर है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे? दैट इज 2 की पावर n-3, क्योंकि 3 तो फिक्स हो गई। नंबर ऑफ सॉरी यहाँ पे कैंडिडेट की कितनी है? ओनली 1 कैंडिडेट की। आई एम नॉट राइटिंग ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। दैट मीन्स द नंबर ऑफ सुपर कीज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n-1। वाई आई एम राइटिंग 2 की पावर n-1? हाउ मेनी सुपर कीज आर देयर हियर? ओनली 1, एक सुपर की है यहाँ पर ये, और इस एक सुपर की में हमारे पास क्या है यहाँ पे? ये 3 पोजीशन इसकी फिक्स है। ना इसकी 3 पोजीशन यहाँ पर फिक्स है। तो अगर यहाँ पे 3 पोजीशन फिक्स है, तो अब हमें ये देखना है कि इसका कितना यहाँ पर जो रिमेनिंग है, आई मीन जो 3 एट्रीब्यूट यहाँ पे बचे हैं, तो यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट जो हमारा बचा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आई मीन एक प्लेस मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, A3 है, तो ये 3 प्लेस है, या तो ये होगा या नहीं होगा, या तो ये होगा या नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं इसके 2 बार चांसेस है, 2 × 2 × 2, दैट मीन्स टोटल 8 टाइम्स यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ सुपर कीज विल बी 8 हियर, दिस विल बी -3। तो दैट इज 2 की पावर, आई मीन नंबर ऑफ 3 प्लेसेस यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं ये आपका, तो दैट इज 6 - 3। आप इस फॉर्मूले में भी रख के देख सकते हो। दूसरा मैंने आपको ये तरीके से भी बताया, दैट इज नथिंग बट 2 की पावर 3, दैट इज 8 आंसर। यानी कि नंबर ऑफ सुपर की इन दिस पॉसिबल प्रॉब्लम इज नथिंग बट 8। इसी तरह से आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अमन, यहाँ पे समझ में आ गया आपको? मैं पेयरिंग वाला कोई लेके दे मैं वो एक यूनिट होगी ना, वैसे ACF जैसे आपने बोला कि क्लब होगी, 1 यूनिट होगी, तो कैंडिडेट फॉर्मूला होता है 2 की पावर n- कैंडिडेट की। हाँ, लेकिन तो कैंडिडेट की तो एक कैंडिडेट की ने कंटेन कितना कर रखा है, उसमें एलिमेंट्स कितने थे? वो 3 यूनिट थे। अच्छा था ना, 3 थे ना उसमें, तो आपने 3 चेयर तो आपकी फिक्स हो गई ना। इन तीनों चेयर, जब भी कोई सुपर की बनेगा ACF तो होगा ही होगा, साथ में या तो आप इसके साथ क्या लगाओगे, या तो B लगेगा ACF, या तो B लगेगा, या फिर D लगेगा ACF, या तो E लगेगा, है ना? ठीक, एक बार आपने ये बना लिया, इसी तरह से आप पेयरिंग करके बनाओगे ACF BD। आई मीन जो पोजीशंस बदलेगी लास्ट की 3 चेयर्स ही बदलेगी, शुरू की 3 चेयर्स पे पोजीशंस फिक्स हैं, वो नहीं बदलने के। आप ACF की जगह यहाँ पर FCA भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले F को लिखो, C को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या 3 पोजीशंस फिक्स है, ये मैं ये बता रही थी कि ये एक सिंगल यूनिट है। आप इसे 3 डिफरेंट अलग अलग मत मानना कि आपने जो मैंने एक रूल बताया था अभी A1 A2 A3, वो लंबा सा जो फॉर्मूला बताया था पीछे
कि इसके लिए अलग आपने सुपरसेट बनाया, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस किया, फिर इनके इंटरसेक्शन को माइनस किया, फिर तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस किया। ये वो वाला आंसर नहीं है। समझ में आया अमन? ये अकेला एक कैंडिडेट की है, सिंगल, जैसे मैंने अभी A1 और A2 बताया था। ये ग्रुप में नहीं है बल्कि सिंगल है यहाँ पर। तो सिंगल होने की वजह से हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट करा। आई मीन केवल 2 की पावर n-3 वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ पर। ये नहीं होगा कि 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 देन अगेन 3 बार आपने ये करा फिर माइनस इस तरह से करोगे, ये वाला नहीं आएगा। केवल ये आएगा और इसमें देखेंगे कितनी प्लेसेस आपकी फिक्स है। लेट्स टेक द अनदर वन। मैम जैसे एक क्वेश्चन आपने कराई थी बोलो। R इज इक्वल टू ABCD और A B को टेंड कर रहा है, B C को, C A को। हाँ मैम इस वाले में कैंडिडेट की जो था वो शायद कुछ गड़बड़ 1 4 - 1 ले रहे थे। ये वाले क्वेश्चन को कराना मतलब थोड़ा। एक फिर से बोलो जरा। R इज इक्वल टू ABCD, ABCD, A B को टेंड कर रहा है, A टेंडिंग टू B, B tends to B C, टेंडिंग टू C C और tends C टेंड टू A। Okay, what are the candidate key in this? I have this problem. I mean इसका कैंडिडेट की 3 आएगा, एक तो AD आएगा, हाँ एक BD आएगा और एक आएगा CD आएगा। यस मैम 3 आएंगे ये कैंडिडेट की। अब देखो कैसे आया कैंडिडेट की, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती। आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ABCD, ठीक, आपने A को B के पास भेजा, B ने C के पास और C ने A के पास, ठीक, ये है। अब यहाँ पे हमें कैंडिडेट की निकालने के लिए हमने देखा एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है, D आया, क्योंकि D के पास कोई इनकमिंग एडजस्ट है ही नहीं, बाकी सबके पास है। व्हेन आई एम गोइंग टू टेक D का क्लोजर, तो ये कुछ निकालेगा नहीं, केवल D ही आएगा। तो हम क्या करेंगे जब ऐसी सिचुएशन, अब आप देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कैंडिडेट की में, बिकॉज D इज एलोन हियर। एलोन की बात नहीं है, D यहाँ पर काबिल नहीं है कि बाकी सबको बुला पाए, क्योंकि D का यहाँ कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन नहीं है, जबकि D हमारा एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है, उसके बावजूद ये नहीं काम कर रहा। तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से आपका क्लोजर आ जाता है तब तो कुछ बात ही नहीं है। अगर ये नहीं आता है तो बाकी जो नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट है, दैट इज A B C, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो D को हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, एक बार A के साथ, एक बार B के साथ और एक बार C के साथ हम करेंगे। एक सेकेंड, आई एम क्लीनिंग दिस। तो नाउ यहाँ पे आपके 3 यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाए, बिकॉज D इज एसेंशियल, उसके बावजूद वो हमारा कैंडिडेट की तरह काम नहीं कर पाया। तो नाउ DA का क्लोजर निकालो आप। DA का क्लोजर निकालोगे तो DA आएगा और A जो है B को बुला लेगा, B जो है A ने B को बुलाया, देन D ने E को बुला लिया। अच्छा मैं सॉरी इस क्वेश्चन को ले रही हूँ, जबकि प्रॉब्लम तो आपका ये था, सॉरी ABCD एंड A टेंड्स टू B एंड B टेंड्स टू C एंड C टेंड्स टू A, ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम यहाँ पे DA का क्लोजर निकालें तो DA का क्लोजर हम निकालेंगे तो DA आ गया और A ने B को बुलाया और B ने C को बुलाया, तो आप देखिए पूरा R आ गया, तो इसका मतलब ये C के बनेगा ना। इसी तरह से आप DB को लेंगे तो DB भी यहाँ पे D आ गया और B आ गया आपका, तो B ने C को बुलाया और C ने A को बुला लिया, तो ये भी R बन गया, ये भी R बन गया था। इसी तरह से आप DC को कैलकुलेट करें तो DC आ गया और C ने A को बुलाया और A ने B को बुलाया, ये भी R बन गया। तो आप देख रहे हो ये तीनों ही यहाँ पर हमारा कैंडिडेट की होगा। क्यों होगा? आई विल टेल द आंसर। दिस इज मैम इसमें एक मतलब एक तरह नहीं रोक सकते ना, जैसे एक बार DA आ गया, हाँ। अगर एक नॉन इसेंशियल को लेके, तो फिर जैसे नहीं करते थे कि मतलब एक बार आ गया तो ठीक है वो कैंडिडेट की हो गया। नहीं, यही तो मैंने आपको बताया। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपने एसेंशियल की मदद से कैंडिडेट की बना ली तो दैट विल बी द ओनली वन पॉसिबल कैंडिडेट की। अगर एसेंशियल की मदद से बनाओगे तो केवल एक बनेगा, बट जब हम उसी एसेंशियल को अब भाई आप केवल A को ही कैसे नॉन एसेंशियल मान सकते हो, B और C भी तो है ना। तो जब आपने D के साथ इसको निकाला तो D कहेगा मैं B के साथ भी कैलकुलेट करूंगा, फिर कहेगा मैं C के साथ भी करूंगा। अगर यहाँ पर F होता तो उसको भी लेता, वो सभी के साथ चेक करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 ही डबल वाले पेयर बने थे और तीनों के साथ ये बना लिया। अब आप यहाँ पे भी नहीं रुकोगे, बल्कि आप कहोगे
डी ए बी के साथ भी चेक करें। जब आप डी ए बी के साथ चेक करोगे तो भी ये डी ए बी और सी आएगा। अब देखो इसका रीजन भी जान लो, यहाँ पे ये आर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जब डी ए आपका सी के बन चुका है, डी बी भी सी के बन गया, ये भी दो दो पेयर वाले, तो अगर आप इसका सुपर सेट ले रहे हो ना, आप डी ए तो ऑलरेडी है, आपने बी और इंक्लूड कर लिया, ये तो ऑलरेडी सी के था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, तो बी अगर उसमें ला दिए तो वो तो लाएगा ही लाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे डी ए बी आपने जब लिया तीन वालों, तो इट इज अ सबसेट, डी ए इज अ सबसेट ऑफ दिस। जब इसका मिनिमम एट्रीब्यूट आर को रिट्रीव कर रहा है तो सुपर वाला तो कर ही लेगा बेटा, डी ए और बी फिर लेके चला आएगा सी को, तो आ गया सी भी आ गया। तो यानी अगर यही हमारा सी के है तो ये तो होना ही होना है। और जब हम उससे मिनिमम सेट ढूंढ लेते हैं, हमारी डेफिनेशन ही है सी के की कि मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट विच विल यूनिकली आइडेंटिफाई द रिलेशन इज कॉल्ड द कैंडिडेट की। जब मिनिमम वाला खुद ही कर रहा है तो हम उसका सुपर वाला क्यों ढूंढे? आप कहोगे जितने भी डबल पेयरिंग थे बेटे वो सारा यहाँ पे रिट्रीव कर रहा था, तो हमने उसे ले लिया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे नहीं, हम ये कह देंगे कि इस प्रॉब्लम में 3 सी के मिल गए। दैट मीन्स आपका एक तो डी ए मिला, एक सेकेंड बहुत वो हो गया है, अब देखिए यहाँ पर एक तो डी ए मिल चुका है सी के, डी बी और डी सी। आई थिंक आई होप यू क्लियर कि ये मैंने क्यों लिया तीनों, क्योंकि जितने भी नॉन एसेंशियल हैं उसको एसेंशियल के साथ क्लब करके आपको चेक करना पड़ेगा। तो नाउ वी गॉट 3 सी के, 3 सी के आ चुके हैं। तो आप इसका फॉर्मूला देखो कैसे निकालोगे। अब इस वाले सी को के उठाओ तो यहाँ पे 2 प्लेस इसकी फिक्स है, 4 में से 2, यानी कि अगर हम 1 2 3 4 सुपर की आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, तो आपने डी और ए को फिक्स कर दिया तो 2 प्लेस, यानी इसके लिए आप क्या करोगे 2 की पावर 4 माइनस 2 लिखोगे। भाई टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 4 है, -2 कर दिया, प्लस जब आपने ये वाला पेयर उठाया तो ये हो गया। अब दूसरा पेयर उठाओ, डीबी को उठाओगे, डीबी के लिए भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2, प्लस तीसरा कैंडिडेट की क्या है आपका ये है, दैट इज अ डीसी, डीसी के लिए भी क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। ये तो हुआ नंबर 1 एट कैंडिडेट की, नंबर 2, नंबर 3, आई मीन इट इज एक्टिंग एज अ A1 A2 एंड A3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी तो कॉम्बिनेशन होगा। आई मीन जब आपने इनका सी के निकाला था, दैट मीन्स डी ए बी के साथ बना लेगा, डी ए बी और सी के साथ बनाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे डी बी लोगे, देन डी बी ए लोगे, तो आप देखो ये वाली चीज़ कॉमन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी ए कॉमा डी बी को एक साथ क्लब किया। जब इन दोनों को एक साथ क्लब करा तो इसमें देखो कितने कॉमन एट्रीब्यूट है। कैन एनीबडी टेल मी, दैट इज अ 3। डी तो कॉमन ही हो गया, तो एक ही बार कंसीडर करोगे तो यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट यानी 3 पोजीशन फिक्स हो जाएगी, 4 में से 3 यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3। मैंने 4 कहोगे क्यों, क्योंकि मैम यहाँ तो डी ए और डी बी है, लेकिन डी यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हम इसे एक ही बार कंसीडर करेंगे, 1 2 और ये डी को एक बार, तो -3 करा। जब आपने डी ए को डी बी के साथ क्लब किया, इसी तरह से डी बी को डी सी के साथ क्लब करोगे तो भी -2 की पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3। नेक्स्ट फिर क्या करोगे, इस डी सी को डी ए के साथ क्लब करोगे तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 की पावर 4 माइनस 3 करोगे। अब क्या है, ये तीनों को ही ले लो बेटा, डी ए डी बी डी सी, तो ए बी और ए बी सी तो 3 डिफरेंट और एक डी, यानी 4 हुआ। आप इसे 6 नहीं जोड़ोगे, 6 में से 2 तो कट हो जाएगा, डी रिपीटेड है, तो क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 4, दैट इज अ 4 माइनस 4 यानी 0 आ जाएगा। अब जरा करो, यहाँ पे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 4 में से 3 गए 1, दैट इज अ 2 माइनस 2 एंड प्लस 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 आता है। तो ये हो गया 4 8 और ये 12 माइनस 6 प्लस 1, दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ सुपर की 7 आएगा इसका। आप इसको बना के भी देखना ना तो भी 7 ही आएगा। आप जैसे ABCD के कॉम्बिनेशन बना के देखिएगा और आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में कि इसका 7 आया कि नहीं आया सुपर की।
मैक्सिमम सुपर की जो आएगी इसकी वो आएगी 7। तो दिस इज द वे यू कैन डू। आई होप अमन समझ में आया? यस अमन मैम, आ गया आ गया? आ गया। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आई विल टेक द नेक्स्ट टुमारो, आई विल टेक अगेन दिस चैप्टर और कुछ और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन दिस सुपर की। देन इट विल बी, और भी मैं प्रॉब्लम्स लेके आऊंगी तो उसमें फिर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप कुछ भी मतलब पढ़ना और फिर मुझे बताना कि ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई।